ऑस्टियोक्लास्टोमा की बात करेंगे। इसको तुम्हारा जाइंट सेल ट्यूमर भी बोलते हैं। तो यही है कि तुम्हारा नियोप्लाज्म है, किस टाइप का है, बिनाइन टाइप का है। इससे पहले हमने आपकी बात की थी ऑस्टियोसार्कोमा के बारे में। तो जो ऑस्टियोसार्कोमा जो था वो भी आपका ट्यूमर था, और ऑस्टियोक्लास्टोमा भी आपका ट्यूमर है। ये बिनाइन टाइप का है। और जो ऑस्टियोसार्कोमा था ये आपका मैलिग्नेंट कैटेगरी का था, ये आपका मैलिग्नेंट कैटेगरी का ट्यूमर था। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये तुम्हारा बिनाइन टाइप का है और ऑस्टियोसार्कोमा जो था वो मैलिग्नेंट ट्यूमर था। ठीक है, फिर वहाँ पर तुम्हारा कौन सा एनाटॉमिकल साइट इन्वॉल्व हो रही थी, मेटाफाइसियल। एक में तुम्हारा मेटाफाइसिस वाली हो रही थी और एक में तुम्हारी मेटाफाइसिस के साथ डाइफाइसिस भी इन्वॉल्व हो रही थी। यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग बोन्स का एपिफाइसिस वाला पार्ट इन्वॉल्व है, दैट इज़ क्लोज टू द आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये तुम्हारा आर्टिकुलर कार्टिलेज है, इस आर्टिकुलर कार्टिलेज के पास में तुम्हारा एफाइसियल एंड होता है, वहाँ पर तुम्हारा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, फिर फीवर और टिबिया वहाँ पर भी इन्वॉल्व थे, यहाँ पर भी इन्वॉल्व है फीमर और टिबिया। फीमर का तुम्हारा लोअर एंड और टिबिया का तुम्हारा अपर एंड। ठीक है, तो नी जॉइंट की तरफ अपर हम सोचेंगे तो नी जॉइंट में तुम्हारा क्या होता है, फीमर का लोअर एंड होता है, टिबिया का अपर एंड होता है। तो इस तरीके से हमको दिख जाएगा। कुछ नई चीज़ देखने को मिल रही है इसमें, वो है रेडियस ऑफ फिबुला। रेडियस का तुम्हारा लोअर एंड, ठीक है, और फिबुला का तुम्हारा अपर एंड। ठीक है, तो ये तो नी जॉइंट में ही दिख जाएगा। नी जॉइंट में क्या होता है, टिबिया और फिबुला का तुम्हारा अपर एंड होता है और फीमर का लोअर एंड होता है। और जब हम तुम्हारे रिस्ट जॉइंट के बारे में सोचेंगे तो रेडियस का तुमको दिखेगा लोअर एंड। ठीक है, एज की अगर बात करें तो यहाँ पर तुम्हारा 20 to 40 ईयर्स है। और जब हम तुम्हारे ऑस्टियोसार्कोमा की बात कर रहे थे तो ऑस्टियोसार्कोमा में तुम्हारा क्या था, ऑस्टियोसार्कोमा में तुम्हारा 10 to 20 ईयर्स था सेंट्रल वाले में, और सरफेस वाले में तुम्हारा था ओल्डर पेशेंट। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा 20 to 40 है, वहाँ पर 10 to 20 था एक में। फिर यहाँ पर तुम्हारा नो सेक्स प्री डायलेक्शन है। नो सेक्स प्री डायलेक्शन है जैसा कि हमको आपके ऑस्टियोसार्कोमा में देखने को मिल रहा था। ऑस्टियोसार्कोमा में जो हमारा सरफेस वाला था उसमें तुम्हारा नो सेक्स प्री डायलेक्शन था, और जो सेंट्रल वाला था उसमें मोर कॉमन इन मेल्स था। ठीक है, फिर जो क्लिनिकल फीचर्स हैं ये भी लगभग सेम है कि पेन और स्वेलिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है, और जो पेन और स्वेलिंग था ये तो हमको वहाँ पर भी देखने को मिल रहा था। आपको क्लिनिकल फीचर्स में आप देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स में हमको पेन और स्वेलिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, साथ में यहाँ पर टेंडरनेस भी थी, तो टेंडरनेस का नाम यहाँ पर लिया नहीं है, सिर्फ पेन और स्वेलिंग बताई है। एक नई चीज़ जो देखने को मिल रही हुई है कि फ्रैक्चर भी देखने को मिल सकता है। फिर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वहाँ पर भी दी गई थी, वहाँ पर अलग रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स थी। यहाँ पर जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है वो मेन है कि सोप बबल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्यूमर जो है वो लार्ज देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकली तुम्हारा क्या है कि एपिफाइशियल एंड में देखने को मिलता है लॉन्ग बोन की। ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब्ड रहेगा ट्यूमर, और डार्क टैन रहेगा। डार्क टैन कलर बताया है, कलर टैन डार्क टैन बिल्कुल इस कलर का दिखता है। ठीक है, हेमरेजिक, नेक्रोटिक और हनीकॉम्ब देखने को मिल सकता है। ठीक है, कट सेक्शन अगर हम देखेंगे तो तुमको कैसा दिखेगा, हेमरेजिक, नेक्रोटिक और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसा कि इसमें देखने को मिल रहा है। नेक्रोटिक है ये, हेमरेज नेक्रोसिस देखने को मिल रही है ब्लैक ब्लैक, ये रेड कलर का हेमरेज देखने को मिल रहा है, और हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर तुम्हारा इंपॉर्टेंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बना के ही आनी है, सबसे पहले बनानी है आंसर देते टाइम, वो है हिस्टोलॉजिकली क्या देखने को मिलेगा। तो हमको लार्ज तुम्हारे स्ट्रोमल सेल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रोमल सेल्स कैसे होंगे, स्ट्रोमल सेल्स मोनोन्यूक्लियर होंगे। और जो तुम्हारे जाइंट सेल हैं वो तुम्हारे कैसे होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट लाइक होंगे, ऑस्टियोक्लास्ट के जैसे होंगे। ठीक है, वो तुम्हारे ऑस्टियोक्लास्ट लाइक होंगे जाइंट सेल, और मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। तो तुमने देखा कि स्ट्रोमल सेल जो है वो तुम्हारा मोनोन्यूक्लियर है, और ऑस्टियोक्लास्टिक सेल तुम्हारा मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ठीक है, तो तुम्हारा ख़त्म हुआ। कुछ और चीज़ें भी इसमें बताएंगे। अब हम तुम्हारा जो ऑस्टियोसार्कोमा की हमने बात की थी उसमें क्या था, उसमें हमने ट्यूमर जाइंट सेल की बात की थी, उसमें हमने माइटोटिक फिगर की बात की थी, उसमें हमने सार्कोमा सेल्स की बात की थी और ऑस्टोइड की बात की थी। तो यहाँ पर तुम्हारे सार्कोमा सेल हैं और यहाँ पर तुम्हारा स्ट्रोमल सेल है। तो ऐसे ही दोनों हैं, वहाँ पर सार्कोमा सेल था, यहाँ पर स्ट्रोमल सेल है।
सेल्स ऑफ ओरिजिन की बात करें अगर हम, तो सेल्स ऑफ ओरिजिन ये है कि मेसेनकाइमल से इसका ओरिजिन होगा। बाकी इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, जाइंट ऑस्टियोक्लास्टिक जो सेल्स बन रहे हैं उनका फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, रैंक रैंक एल सिग्नलिंग पाथवे, इसका फुल फॉर्म भी है लेकिन ज़्यादा डिटेल मत जाओ, रैंक रैंक एल सिग्नलिंग पाथवे। बायोलॉजिकल बिहेवियर में अगर हम जाएं तो ये तुम्हारा एग्रेसिव होता है, रिकरेंट होता है, ठीक है, और मेटास्टेसिस कर सकता है, मेनली तुम्हारे लंग्स में मेटास्टेसिस करेगा, और रेडिएशन के बाद देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली। तो यहाँ पर पोस्ट रेडिएशन है। रेडिएशन वाली बात हमने वहाँ पर ही बताई थी, तुम्हारे जब हम एटियोपैथोजेनेसिस की बात कर रहे थे, हमने बताया था कि आपको किस तरीके से हो सकता है। तो उसमें ये था कि सेकेंडरी में, मतलब किसी चीज़ के कोई पहले से कोई चीज़ है उसके बाद, तो पोस्ट रेडिएशन वाला हमको पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला था। ये तुम्हारा पूरा ख़त्म हुआ। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस में हमने तुम्हारा प्राइमरी वाले बताया था रेडिएशन, तो तुम्हारा ख़त्म हुआ है।